Hello students, from today we are going to start class 10th math syllabus। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स से पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने जो स्टडी किया, किसको स्टडी किया था? नेचुरल नंबर्स को स्टडी किया था। नेचुरल नंबर्स किसे डिनोट करते हैं? हम एन से डिनोट करते हैं। और जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 अप टू 10 100 1000 लाख करोड़। जितने भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो नेचुरल नंबर्स है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा होता है? 1। उसके बाद अगर इसी में हम 0 इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 100 1000 लाख करोड़, ये सारे कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो कौन सा होता है? 0 होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? देखो ध्यान से, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे सारे क्या हैं? होल नंबर हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? कि जितने जितने होल नंबर है ये सारे, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? नो। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे आपने, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, तो उनमें क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और देखो हमारे पास उसके बाद हमने स्टडी किया इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने नंबर लाइन को स्टडी किया है। नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे सारे कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे। यानी ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और विद 0, इन सब को क्या मिला क्या बनता है? इंटीजर्स बनते हैं। ये देखो 0 -1 -2 -3 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हमारे। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। उसके बाद रेशनल नंबर्स की बात करते हैं हम। रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? P/Q। P/Q का मीनिंग क्या होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैंने P/Q लिखा है, आपकी मर्जी है। आप A/B भी लिख सकते हो, C/D लिख सकते हो, X/Y कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो मैक्सिमम राइटर है, जो NCERT है, वो P और Q का यूज करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? P/Q लिखा है। और इस पे कंडीशन क्या है कि जो Q है वो नॉट इज इक्वल टू 0। ये Q की जो वैल्यू है कभी भी किसी भी केस में, किसी भी क्वेश्चन में वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नंबर फॉर्म नहीं हुआ है, आज तक ऐसा नंबर नहीं बना है मैथ में इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, जैसे 1 है 1/1, 2 है 2/1, 7 है 7/1, 0 है 0/1, 5/3 -2/7, ये सारे कौन से नंबर है? ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। यानी वो सारे नंबर्स जो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? जो इस फॉर्म में लिखे हों, P/Q फॉर्म में लिखे हों, वो सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने स्टडी किए थे इरेशनल नंबर्स। कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। जैसे √2, हमारे पास ये √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। √3 है, वो भी क्या है? इरेशनल है। जो √4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, तो 2 क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। ऐसा ही √5 है, उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो वो भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है, वो सारे सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनको लिख लीजिए आप, √2 √3 √5 √7, ये सारे सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? रियल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल, इन दोनों मिला के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं।
यानी रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो बच्चों इसको एक बार नोट करें, फिर नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जो फर्स्ट बॉक्स है सर्कल की शेप में है, ये किसका बॉक्स है? नेचुरल नंबर का बॉक्स है। इसमें कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 7 100, ये। उसके बाद जो इससे बड़ा बॉक्स है वो स्क्वायर की शेप में है, और वो किसका है? होल नंबर का है वो। तो होल देखो, होल नंबर में क्या आता है? 0 और प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। इट मींस ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0, इनको मिलाकर क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद इससे बड़ा बॉक्स क्या हुआ? ये किसका है? इंटीजर्स का है। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? -1 -2 -3 -5 -7 -8 -9, यानी ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0 और ऑल नेगेटिव नंबर, इन सब को मिला के, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स, इनको मिला क्या बनता है? इंटीजर्स बनते हैं हमारे। उसके बाद इससे बड़ा बॉक्स कौन सा है? ये 5/3 7/5 8/9 7/3 9/8। ये नंबर्स क्या है? सारे सारे देखो, ये सारे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, देखो ये भी फ्रैक्शन है हमारे पास। -5/1 -3/1 -2/1 1/1 0/1, ये सारे सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, क्योंकि सारे सारे हम इनको लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हमारे पास? रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ये हमारे पास √3 √5 √7 √10, और रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, इनको मिलाकर क्या बनता है? रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को मिला के कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। तो बेटा आपने मुझे समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको पॉज करके इसको दोबारा या फिर दोबारा रिपीट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, और इसमें क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने डिवीजन पे एक लेमा गिवन है, उनका उन्होंने एक लेमा दे रखा है, और वो है क्या? एक बार देख लीजिए आप। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अभी इंटीजर्स की बात कर रहा है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विद 0, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। लेकिन ये किन इंटीजर्स की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की, क्योंकि देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं हम क्या करते हैं कि मैंने क्या किया? 8 को डिवाइड किया 3 से। कभी भी ऐसा नहीं करते हम कि -8 को 3 से किया, या कभी हम ऐसा नहीं करते कि 8 को -3 से किया। हमेशा क्या करते हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा ही। उसके बाद ये कह रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर। ऐसा क्यों बोल रहा है अभी बताता हूं आपको मैं। ये कह रहा है कि Q और R दो, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर A और B हैं तो इनके अकॉर्डिंग 2 यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे Q और R, सच दैट वो कैसे होंगे कि A = BQ + R। अब यहां देखो ध्यान से, मैंने 8 को डिवाइड किया 3 से, देखो कितना आएगा? 3 2 से कितना आएगा? 6, और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो देखो जो 8 है ये, इसको मैं कह सकता हूं 8 को 3 × 2 और प्लस कितना हो गया? 2। 3 × 2 और प्लस 2, ये क्या आएगा? 8 आएगा। और देखो जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, या 5 को मैं 4 से कर रहा हूं,
6 को मैंने डिवाइड किया 9 को 4 से कर रहा हूं मैं, तो कितने में जाएगा ये 4 2 जा 8 और 1 रिमाइंडर आ गया। तो जो 9 है इसको मैं कह सकता हूँ 9 को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 और प्लस कितना हो गया 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, जो डिविडेंड है इसको ऐसे लिख दीजिए आप एक बार, डिविडेंड जो डिवाइड करता है वो क्या होता है डिवाइजर, ये क्या होता है क्वोशेंट, और यहां पे क्या होता है रिमाइंडर। तो हमेशा ही जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस कितना हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, जब ये बात करता है ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या है कि दो पॉइंट नीचे कौन से हैं ए और बी हैं। मैंने क्या किया, मैंने ए को डिवाइड कर दिया बी से, हम बी को ऐसे बोल सकते हैं एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या किया ए को डिवाइड किया बी से, और ये कह रहा है कि अगर आप आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, आपने एक को डिवाइड करना है दूसरे से, तो हमेशा ही क्या आएगा जो क्वोशेंट और रिमाइंडर है वो क्या आएंगे यूनिक, जिनको ये क्या और आर बोल रहा है। ठीक है, अब देखो क्यों आए यूनिक, क्यों होते हैं ये। मैंने 8 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ ए भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 और 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 और 3। तो 8 को डिवाइड करना है 3 से, चाहे आप डिवाइड करो चाहे मैं डिवाइड करूं चाहे कोई और डिवाइड करो, हमेशा ही जो इसके क्वोशेंट और रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे यूनिक होंगे। यानी हमेशा ही जो क्वोशेंट है वो भी 2 आएगा और रिमाइंडर है वो भी क्या आएगा 2 ही आएगा, चाहे डिवाइड कोई भी करे। ऐसे ही जब यहाँ पे हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, चाहे कोई भी डिवाइड करे, इसके लिए जो क्वोशेंट और रिमाइंडर है वो क्या रहेगा यूनिक, मींस सभी के लिए वो समान रहता है, एक ही रहता है। ऐसे नहीं कि आप 9 को 4 से कर रहे हो कुछ और आ रहा है क्वोशेंट रिमाइंडर, मैं डिवाइड कर रहा हूं कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये जो 9 और 4 के लिए जो क्वोशेंट और रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है यूनिक होगा। यूनिक मीन सब के लिए क्या होगा वो इक्वल आएगा। तो ऐसे ही कह रहा है कि अगर दो क्वेश्चन इंटीजर ए और बी हैं, अगर आप इनको डिवाइड किया तो क्या होगा देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर, हमेशा किसके जो इंटीजर है वो क्या आएंगे यूनिक आएंगे। किसी बात कर रहा है ये क्वोशेंट और रिमाइंडर की बात कर रहा है। तो Q एंड R सच दैट जो A होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे एक क्वोशेंट आ गया और यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, तो जो A किसके इक्वल होगा A इज इक्वल टू B इंटू Q और प्लस क्या हो गया R। जो मैंने आपको यहाँ लिख रखा है कि A इज इक्वल टू क्या होगा B Q प्लस R। अब इसमें एक कंडीशन हो रहा है, इसमें एक कंडीशन और क्या है कि जो रिमाइंडर होता है किसी भी डिवीजन में, जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है या तो वो 0 होता है, ठीक है ना। अगर वो 0 नहीं होगा फिर तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से ग्रेटर होगा वो, लेकिन 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन हमेशा ही जो डिवाइजर है उससे क्या होता है स्मॉल होता है, उससे क्या होता है छोटा होता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखना है कि जो R है उसकी वैल्यू क्या होगी या तो 0 के इक्वल, जो R है या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन B से क्या होगा लेस होगा, ठीक है ना। B से क्या होगा स्मॉल होगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये कंडीशन है कि ये आपने आ सकता है स्टेट, ठीक है, कि इसको स्टेट करो, इसको डिफाइन करो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, इसको डिफाइन करो, ठीक है ना। तो आपने कुछ भी करना, आपने कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर A और B गिवन है तो उनके अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू B Q प्लस R, और जो रिमाइंडर R है उस पर क्या कंडीशन होगी या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 के से ग्रेटर, लेकिन B से क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसको आपने बेटा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, कॉपी पे नोट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मैं अब प्रॉब्लम को रिमूव कर सकूं। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक का बटन दबाएं। ओके बेटा, थैंक यू।